हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। और आज की क्लास में हमें अपना सेकंड टॉपिक, हाँ जी, सेकंड टॉपिक जो है हमारा, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो देखना है, जिसका नाम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल किसकी गुडविल बेटा? रिटायरिंग पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल की यहां पे हम बात कर रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल की यहां पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो, हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब भी पार्टनर रिटायर होगा फर्म से, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ए, बी और सी, सी फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे कौन बचेगा? ए और बी बचेगा। तो ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? तो यहां पे कोई न्यू पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे हम। रिटायरिंग पार्टनर कौन? जो फर्म छोड़ के जा रहा है। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन? जो फर्म में बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनको बोलेंगे क्या? रिमेनिंग पार्टनर्स। अब जब भी कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा, यानी रिटायरिंग पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है यहां पर, वो फर्म को क्या देकर जाएगा? अपना शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। बात क्लियर? जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा था फर्म से, जब वो फर्म छोड़ देगा तो क्या उसके बाद भी उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? क्या नहीं। तो जितना उसका प्रॉफिट का शेयर था वो फर्म को देके जाएगा। अब फर्म में जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हुए हैं वो प्रॉफिट का शेयर लेंगे किससे? रिटायरिंग पार्टनर से। तो यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स यहां पे गेन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गेन। तो 3 पार्टनर्स थे ए, बी, सी। सी फर्म छोड़ के चला गया और सी ने अपना शेयर दे दिया है फर्म को। फर्म में कौन है? ए और बी है। वो डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में या तो हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स को सी का शेयर मिला हो, या फिर दोनों में से किसी एक पार्टनर को सी का शेयर मिला हो। यह बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? अब यहां पे मेरी बात समझना ध्यान से। सी को बदले में फर्म से क्या मिलेगा? हाँ जी, यहां पर सी को बदले में फर्म से क्या मिलेगा? कैपिटल। क्या मिलेगा? जब वो फर्म छोड़ के जाएगा, जिस दिन बेसिकली वो फर्म छोड़ के जाएगा, उस दिन टोटल कैपिटल सी की जितनी भी होगी वो हम सी को दे देंगे, साथ साथ उसका शेयर ऑफ गुडविल। किसका? सी का। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल भी हम देंगे। किसको? रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया भी था कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 को हमने बिजनेस स्टार्ट करा था एबीसी ने। 1 अप्रैल 2024 को सी फर्म से रिटायर हो रहा है। तो सी ने कितने साल काम करा? 3 साल काम करा। पहले ईयर से लेकर 3rd ईयर तक प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा? एक गुडविल क्रिएट हुई नहीं हुई बेटा? गुडविल भी क्रिएट हुई होगी ना। तो उस गुडविल का जो क्रिएट हुई है बेसिकली गुडविल, उसका बेसिकली गेन कौन लेगा? उसका बेनिफिट कौन लेगा? रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद कौन लेगा? ए और बी। ए और बी। अब जो गुडविल हमने रेस करी, जो गुडविल हमने क्रिएट करी है, उसके अंदर क्या सी का पार्टिसिपेशन भी था? बिल्कुल था। तो सी का जितना पार्टिसिपेशन था वो हम लोग सी को वापस दे देंगे। बात क्लियर? वो हम लोग किसको दे देंगे? सी को वापस। पार्टिसिपेशन हम किस चीज में देखते हैं? शेयर में। जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उतना ही उसका शेयर क्या होगा? पार्टिसिपेशन होगा। सी का जितना भी क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, उतना ही उसका क्या होगा बेटा? पार्टिसिपेशन होगा गुडविल के अंदर। तो जो गुडविल ऑफ द फर्म होगा ना, क्या हो? गुडविल ऑफ द फर्म, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सी के शेयर से। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? सी का शेयर ऑफ गुडविल। और वो कौन देगा ये बताओ? वो कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर, जो सी का शेयर ले रहे हैं। वही तो कंपनसेट करेंगे ना। जो सी का शेयर ले रहे हैं सी से, रिटायरिंग पार्टनर से जो शेयर ले रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर, तो वही पार्टनर जो है, गेनिंग पार्टनर जो होगा, वो सी का शेयर वापस कर देगा। कौन सा शेयर? प्रॉफिट का या गुडविल का? गुडविल का। प्रॉफिट का शेयर लेंगे, बदले में क्या देंगे? गुडविल का शेयर देंगे। कोई दिक्कत यहां पे? बात क्लियर है? तो हम यहां पे एग्जांपल के थ्रू भाई समझते हैं। देखो भाई, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहां पे हम लोग।
अपने पास एक फर्म है और इस फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनकी रेशो हमें गिवन है 3:2:1। सी जो है फर्म से रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है बेटा? फर्म से रिटायर। कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 को हो रहा है रिटायर। ठीक है, हमें यहां पे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म हमें यहां पे गिवन है, वो है 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। बात क्लियर बेटा? 60,000 हमें क्या गिवन है? गुडविल ऑफ द फर्म। हमें यहां पे क्या करना है? पास जर्नल एंट्री, हमें एंट्री पास करनी है भाई। ठीक है, रिलेटेड टू सी शेयर ऑफ गुडविल। जो सी का शेयर है ना गुडविल का, उसके में एंट्री पास करनी है। यहां तो कोई डाउट? सबका ध्यान यहां पर है? मुझे बस एक छोटा सा पॉइंट है वो बताओ। गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 60,000। हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यानी कि सी जो रिटायर हो रहा है, उसकी शेयर ऑफ गुडविल की एंट्री पास करनी है, यानी कि उसको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। किसको? सी को। कौन देगा? आवाज नहीं, कौन देगा? आवाज नहीं, कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो यहां पे गेनिंग पार्टनर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग शेयर। क्या चाहिए? गेनिंग शेयर। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा गेनिंग रेशो या शेयर कह लो, कुछ भी कह लो, वो निकालेंगे। क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। अपने पास ओल्ड रेशो क्या है? जल्दी बताओ, ओल्ड रेशो क्या है? 3:1। भाई न्यू रेशो क्या होगी? लास्ट क्लास बताया था, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, कुछ भी गिवन ना हो, सी का शेयर हटा दो, जो पार्टनर रिटायर हो उसका शेयर हटा दो। तो न्यू कितना हुआ? 3:2। कोई डाउट? हम यहां पे गेनिंग रेशो निकालेंगे ए का और बी का। न्यू कितना है? न्यू 3/5। ओल्ड कितना है? 3/6। ऐसे ही बी का 2/5 माइनस 2/6। इसको सॉल्व करोगे भाई आंसर कितना है? जल्दी बताओ। हाँ जी, 3/30 और यहां पे 2/30। बात क्लियर? अब एक छोटा सा यहां पे पॉइंट समझना भाई ध्यान से। पहले ओल्ड, पहले की बात करें, देखो यार, एक पार्टनर रिटायर हो गया फर्म से, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को सी रिटायर हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं ए की। बिफोर रिटायरमेंट ए को प्रॉफिट मिल रहा था 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का। आफ्टर रिटायरमेंट ए को प्रॉफिट मिल रहा है 12,000 रुपए का। कितने का? 12,000 का। यहां पे ध्यान है, रिटायरमेंट से पहले ए को प्रॉफिट मिल रहा था 10,000 का, रिटायरमेंट के बाद ए को प्रॉफिट मिल रहा है 12,000 का। हम लोग यहां पर थोड़ा ध्यान देना, लास्ट चैप्टर के अंदर एडमिशन था, उसके अंदर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे। क्या निकालते थे? वहां पे हम करते थे ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो अगर हम अमाउंट सपोज कंसीडर कर लो, ये मान लो कि रिटायर की जगह एडमिशन लिखा है। क्या लिखा है? एडमिशन। कि सी एडमिट हुआ है फॉर्म में। सी क्या हुआ है बेटा? एडमिट। और सी के एडमिशन से पहले ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 10। अब कितना मिल रहा है? 12। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पे मुझे बताओ ओल्ड कितना? 10,000। न्यू कितना है? जो बीच में चेंज हुआ है, उस चेंज होने की वजह से ए का प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है? हाँ जी, क्या हुआ है? बढ़ा है ना। पहले 10 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? बात समझ में आई? तो गेन कर रहा है ना ए क्या कर रहा है? लेकिन अगर आप फॉर्मूले की बात करेंगे, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करेंगे, तो यहां पे अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो हम लोग गेन मानते थे, और अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो हम क्या मानते थे? सैक्रिफाइस। क्या मानते थे? लेकिन अगर हम गेनिंग रेशो की बात करें तो वो क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। क्या है बेटा? न्यू माइनस ओल्ड। यहां पे अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है
तो आप बेटा गेन ही मानोगे। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आप बेटा सैक्रिफाइस ही मानोगे। कोई डाउट यहां पे? क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो गेन, पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, है ना। बट गेनिंग रेशो के अंदर हम लोग फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं, इसलिए यहां पे सीधी सीधी बात करेंगे। आंसर नेगेटिव में है तो सैक्रिफाइस ही है, आंसर पॉजिटिव में है तो गेन ही है। ये मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां पर? समझ में आ गया पॉइंट? तो यहां पे आप मुझे बताओ कि जो मेरा आंसर आ रहा है 3/30 और 2/30, ये प्लस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है ना। तो दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? गेन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास गेनिंग शेयर आ गया। क्या आ गया बेटा? गेनिंग शेयर। कोई डाउट किसी को? पक्का? चलो अब मुझे यहां पर ये बताओ, ए और बी तो कर रहे हैं गेन, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है अपना शेयर? सी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सी का शेयर कितना है? तो ये क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस। अब याद करो चैप्टर नंबर 3 चेंज इन पीएसआर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, और वहां पे हमने कौन सी एंट्री देखी थी? याद है किसी को? हाँ जी, क्या एंट्री थी वो? याद है किसी को? बिल्कुल ठीक बात है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। ये हम एंट्री क्यों पास करते हैं अब समझना। यार जो सी सैक्रिफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट का शेयर, उसको गुडविल का शेयर मिलेगा या फिर उससे लेंगे? सोच के बताना। सी अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है फर्म छोड़कर, उसको हम लोग उसका गुडविल का शेयर देंगे या फिर उसका गुडविल का शेयर ले लेंगे? हाँ जी, देंगे ना यार। अभी मैंने पूरा कहानी बताई आपको, 3 साल मेहनत करी उसने, गुडविल रेस करी उसने, तो अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो गुडविल तो क्रिएट करी ना उसने। तो जब वो फर्म छोड़ के जाएगा उसको हम लोग क्या देंगे? उसके गुडविल का शेयर दे दिया। अब जो गुडविल है वो दोनों पार्टनर की, ए और बी की। आगे कोई आगे कैलेश नहीं कर सकता, यहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। सी बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। अभी हम उसको विदा करके भेज रहे हैं, कंपनसेशन देके भेज रहे हैं उसका। कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट? तो सैक्रिफाइस जो पार्टनर कर रहा होता है ना, उसको क्या मिलता है? उसके गुडविल का शेयर। क्या मिलता है उसके गुडविल का? और वो देता कौन है? गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा होता है, जो पार्टनर क्या कर रहा होता है? कोई भी इंसिडेंस है, चाहे चेंज इन पीएसआर है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, ये इंसिडेंस है। क्या बेटा? ये इंसिडेंस। तो ये जो भी इंसिडेंस है ना हमारा, जो फर्म में हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है या कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर गेन कर रहा है या फिर, क्योंकि आप देखो 3 पार्टनर है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ना कोई पार्टनर आया ना कोई पार्टनर गया, बट तीनों ने सोचा कि भाई अब हम अपना शेयर पीएसआर जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, वो चेंज कर रहे हैं। वो चेंज करने से क्या होगा? कोई पार्टनर गेन कर रहा हो, कोई पार्टनर। अब अगर कोई पार्टनर फर्म में आ गया, नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, उस केस में भी क्या होगा? कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा तो कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पुराना रिटायर होकर जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा कि कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई पार्टनर। सभी के अंदर क्या हो रहा है? पीएसआर में चेंज। सभी क्या हो रहा है? पीएसआर में। और जब भी पीएसआर में चेंज होगा तो हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? और ये हम लोग एंट्री पास कैसे कर रहे हैं ये भी समझो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका शेयर मिल रहा है गुडविल का, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा। और कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी मेरी। क्या होगी मेरी लायबिलिटी? अच्छी बात है बुरी बात? क्रेडिट करेंगे ना, क्या करेंगे? कोई दिक्कत? तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब
गेनिंग पार्टनर गुडविल का शेयर दे रहा है या उसको मिलेगा? दे रहा है ना, तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कम करेंगे? कम करेंगे, माइनस करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है वो अगर हम कम करेंगे तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होगी तो अच्छी बात है बुरी बात, डेबिट करेंगे। तो आपको पूरा रीजन भी दे दिया मैंने, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पे आप मुझे बताओ कि गेन कौन कर रहा है, ए और बी, तो दोनों डेबिट होंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा टू सी कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर? अब हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग शेयर को या गेनिंग शेयर को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, गुडविल ऑफ दी फर्म से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल ऑफ दी फर्म से। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है कि नहीं, और ए का गेनिंग शेयर कितना है, 3 डिवाइड बाय 30। ऐसे ही बी का बेटा गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 60,000 है, और गेनिंग शेयर कितना है बी का, 2 डिवाइड बाय 30। बात क्लियर? सी की बात करें, 60,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, और सी का सैक्रिफाइस शेयर कितना है, 1/6। बात क्लियर? तो ए का अमाउंट कितना आएगा, 6,000, बी का कितना आएगा, 4,000, और सी का कितना आएगा, 10,000। बात समझ में? तो यहां पे लिख लो, अगर हमें किसी भी पार्टनर का गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, किसी भी पार्टनर का गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल ऑफ दी फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर से। गेनिंग या किससे, सैक्रिफाइसिंग शेयर से। कोई डाउट? चलिए, तो 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक पे। भाई क्वेश्चन नंबर एक तो हम लोग 13 कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, 2 ही क्वेश्चन करेंगे अभी सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15 होमवर्क पर लिख लो आप लोग। 3 क्वेश्चन होमवर्क देना बेटा सिर्फ, 12, 14 और 15, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, करके ले आना याद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम लोग कर रहे हैं ट्राई, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या। चलिए 13 देखते हैं। भाई 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है, PQRS 4 पार्टनर हैं, इनकी हमें रेशियो गिवन है 5311। 1 जनवरी 2024 को एस जो है फर्म से रिटायर हो रहा है, और एस के रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाली है, वो कितनी निकली है, 4,20,000 रुपए। न्यू पीएसआर हमें पहले से गिवन है, PQR का कितना है, 433। हमें यहां पर क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एस रिटायरमेंट। तो यहां पे हम लोग समझते हैं कितने पार्टनर है, PQR और एस, और इनकी रेशियो कितनी गिवन थी हमें, 5311। एस जो है वो फर्म से रिटायर हो गया है, और कब रिटायर हुआ है, 1 जनवरी 2024 को रिटायर हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाली हुई है, यहां पर गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है, वो कितनी है, 4,20,000 रुपए, ठीक है। और आफ्टर एस रिटायरमेंट P, Q और R की जो रेशियो हमें गिवन है वो है 4:3:3, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होना है। तो जल्दी से मुझे बताओ, ये सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा,
गेनिंग शेयर, तो गेनिंग शेयर निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड, किसका निकालेंगे? पी, क्यू और आर। भाई पी का न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर बताए कोई? पी का न्यू शेयर 4/10, क्यू का 3/10, आर का 3/10। समझ में आ रही है बात? माइनस कर दो ओल्ड। ओल्ड कितना है? 5/10, 3/10 और 1/10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पता लगेगा कि भाई पी का जो है वो नेगेटिव में 1/10 आ रहा है, क्यू का आ रहा है 0, आर का आ रहा है पॉजिटिव में 2/10। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? पी क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। क्यू कुछ भी नहीं कर रहा, और आर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। एक जना और है, कौन? एस। एस का शेयर कितना है? 1/10, और ये क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस। समझ में आई बात? रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस ही करता है ना। तो यहां पे आप मुझे बताओ, एंट्री जो हम पास करेंगे वो क्या है? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेनिंग डेबिट टू, गेन कौन कर रहा है? तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? पी, पी कैपिटल अकाउंट, और कौन कर रहा है भाई सैक्रिफाइस? एस, टू एस कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर? आर में कितना अमाउंट आएगा? 4,20,000 रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है, और आर का शेयर कितना है? 2/10 है ना बेटा? कितना है? 2/10, तो 84,000 आ गया। पी का 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/10 है, और एस का भी इतना ही है बेटा, 4,20,000 मल्टीप्लाई 1/10, तो 42,000। कोई डाउट? हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाँ जी भाई, आवाज नहीं है प्लीज, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अमन, बिमल और दीपक, अमन, बिमल और दीपक 3 पार्टनर है फर्म में। इनकी रेशियो हमें गिवन है 2:3:5। गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड कितना है? 37,500 गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमें। अमन रिटायर हो गया फर्म से, और अमन के रिटायरमेंट के बाद बिमल और दीपक ने डिसाइड करा कि इनका शेयर जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। बात क्लियर? हमें यहां पे एंट्री पास करनी है बेटा, जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जल्दी से यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 पार्टनर है, एक तो अमन है, एक है बिमल, और एक कौन है बेटा? दीपक। और इनका हमें शेयर गिवन है, शेयर कितना है? 2:3:5, ठीक है। अमन जो है फर्म से रिटायर हो गया, और आफ्टर अमन रिटायरमेंट बिमल और दीपक का जो शेयर है वो कितना है? 1:1, और साथ साथ हमें गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 37,500, ठीक है जी। सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्या निकालेंगे पहले? गेनिंग शेयर न्यू माइनस ओल्ड। किसका निकलेगा? एक तो बिमल का और एक दीपक का। तो बिमल का न्यू कितना है भाई? 1/2, और ओल्ड कितना है? 3/10। डन। दीपक का कितना है बेटा? न्यू 1/2 माइनस ओल्ड कितना था? 5/10। तो आप यहां पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार बिमल जो है, बिमल का शेयर जो आ रहा है वो आ रहा है 2/10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2/10, और दीपक का आ रहा है 0। इसका मतलब है कि दीपक ना तो कोई गेन कर रहा ना ही सैक्रिफाइस, लेकिन बिमल जो है वो यहां पे क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है।
तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, जो रिटायरिंग पार्टनर है ना अमन, वो अपना शेयर किसको देके जा रहा है, सिर्फ बिमल को। किसको बेटा, बिमल को। कोई डाउट? तो यहां पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेन कौन कर रहा है, बिमल ना, तो बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, अमन, टू अमन कैपिटल अकाउंट। अगर हम अमाउंट की बात करें तो 37,500 गुडविल का अमाउंट है हमारा, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 डिवाइड बाय 10, जो कि बिमल का क्या है, गेनिंग शेयर है, 2 डिवाइड बाय 10, ठीक है। ऐसे अमन का करेंगे, निकालेंगे तो 37,500 मल्टीप्लाई, अमन का कितना था भाई, अमन का शेयर कितना था, 2/10 है ना, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो मल्टीप्लाई 2/10 कर दो, कितना आएगा, 7,500 रुपये आ जाएगा, 7,500 रुपये। डन, कोई दिक्कत, क्लियर है बेटा पॉइंट। चलो होपफुली भाई आप लोगों को समझ में आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।